गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है हमारा, और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था और उसके बाद हम लोगों ने नेचर ऑफ द रूट पढ़े थे। और उस नेचर ऑफ द रूट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरीके से डी की वैल्यू को हम लोग मॉडरेट करते हैं, मीन्स बनाते हैं, और डी की वैल्यू अगर क्या आए तो उसका क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमने ये पढ़ा था अगर डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो तो रूट्स हमारे इक्वल, रियल एंड अनइक्वल होते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स हमारे, आपके जो रूट्स हैं वो इक्वल और रियल होंगे, और लेस देन अगर 0 होता है तो नॉट रियल रूट होता है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और इस क्वेश्चन में प्रूव करने वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 आर इक्वल। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रूट्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, इक्वल है इस इक्वेशन को लेकर के। देन प्रूव करना है हमें 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ठीक है, रूट्स हमारे इक्वल हैं इस इक्वेशन को लेकर के, तो प्रूव करिए कि 2b जो है इज इक्वल्स टू ए प्लस सी है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द गिवन इक्वेशन इज, ये हमारी गिवन इक्वेशन है, ये लिख लीजिए इज इक्वल टू 0। जैसे कि बोला गया है रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स इक्वल होंगे तो डी की वैल्यू क्या होगी हमारी, 0। ठीक है, डी की वैल्यू 0 होगी हमारी। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो बी की वैल्यू हमारी सी माइनस ए, तो यहाँ मैंने सी माइनस ए लिखा है का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारी बी माइनस सी और सी की वैल्यू हमारी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 ब्रैकेट b का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो ab, b का मल्टीप्लाई b में किया तो माइनस बी स्क्वायर, c का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो माइनस ac, और माइनस c का मल्टीप्लाई माइनस b में किया तो प्लस का bc इज इक्वल्स टू 0। एज इट इज स्क्वायर से लिखा है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 का मल्टीप्लाई किया माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस का 4bc इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू आपकी सेम है, जैसे 4ac है ये वैल्यू और 2ac ये वैल्यू, प्लस का 4ac माइनस का 2ac, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 को माइनस कर दिया, हमारा क्या आ गया 2ac आ गया। और बाकी जितनी वैल्यूज़ हैं उनको हमने एज इट इज़ ऐसे कैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन में लिख लिया है। अब देखिए यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टॉप हो गया, मीन्स अब हम यहाँ क्या सॉल्व करें, क्योंकि ना तो यहाँ पर सेम वैल्यू है ना सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको एक क्लास 9th का एक फॉर्मूला आ रहा होगा कि फॉर्मूला ये था हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला आपका आ रहा होगा इज इक्वल्स टू 0। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है, वही फॉर्मूला हमको यहाँ बनाना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ए से किया है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी, मतलब यहाँ पर बी क्या हमारा 2b, 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, 2b का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या आता है 2ab, a मीन्स ये वाली वैल्यू, b मीन्स माइनस 2b यहाँ लिखा हुआ है, वो क्यों लिखा है उसका रीज़न मैं भी बता रहा हूँ, प्लस 2bc। ऑटोमेटिक हम ऊपर वाले को नहीं देखेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ से a b c बना के चलते चले जाएंगे, इसलिए 2ca माइनस 2b पे क्यों आया यहाँ पर, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि माइनस का 4ab लिखा है, माइनस का 4bc लिखा है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो सेम है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर b, 4ab आ रहा है और 4b आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान लेते हैं कि जो नेगेटिव साइन होगा फॉर्मूले वाला वो b पर होगा, तो इसी को मान करके हम लोगों ने यहाँ पर b पर माइनस का साइन लगाया है। तो ये आपका, अब ये फॉर्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए तो वैल्यू हमारी ये आ गई, प्लस
जैसे कि -2b है तो प्लस माइनस होगा 2b प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर है 0 में चला जाएगा तो 0 हो गया आपका। तो यहाँ बचा आपका a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ -2b है, जैसे कि मुझे यहाँ प्रूफ दैट में चाहिए था कि 2b को अलग और a प्लस सी अलग, तो 2b आपका इक्वल टू में इधर आ गया और बाकी a और c आपके उधर चले गए। तो 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, ये आपका प्रूव करके आ गया कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको क्वेश्चन को प्रूव किया है। क्लियर? तो आइए चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लेते हैं कि उसमें आपका क्या है, देखिए ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नेचर ऑफ द रूट्स आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊपर लिखा हुआ है प्रूव दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट ए सी प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, नो रियल रूट। इफ कब, यदि ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी। ये कह रहे हैं नो रियल रूट है, कब होगा, जब ए डी की वैल्यू जो है बी सी की वैल्यू के बराबर नहीं होगी। ओके, अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ डी। डी की वैल्यू क्या कह रही है हमारी। नाउ द गिवन इक्वेशन इज दैट वी यूज डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। द वैल्यू ऑफ बी इज 2 ब्रैकेट ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर, क्योंकि बी पे स्क्वायर है। देन आफ्टर -4 मल्टीप्लाई ए मीन्स दिस नंबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी that means c square plus d square. Now we use whole square. The square of 2 is 4, ac plus bd का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर -4 when we multiply a square to this number and b square to this. Now we get a square c square, a square d square, b square c square and b square d square like this. देखिए यहाँ पर 4 की वैल्यू जो है दोनों में कॉमन आ रही है, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया यहाँ बाहर आउटसाइड, ब्रैकेट लगाया, ये फॉर्मूला खोला मैंने यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर 2ac bd मतलब 2ab माइनस ये वाला नंबर पूरा लिख लिया। साइन देख रहे होंगे आप लोग चेंज है, क्यों चेंज है, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस लगा हुआ है, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो चुका है। ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर कट जाएगा आपका। 2ac बचा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर बचा माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं जो फॉर्मूला होता है हम लोगों का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है एक। और इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों ही फॉर्मूले हमारा, एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और एक माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कर रहा है। डिफरेंस इसमें ये आ रहा है कि यहाँ माइनस लगा हुआ है और यहाँ प्लस, तो फॉर्मूले में हमेशा ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू प्लस होती है, चाहे वो फॉर्मूला प्लस का हो या तो माइनस का हो। बस डिफरेंस ये है कि प्लस का 2ab होता है प्लस में और माइनस में माइनस का 2ab होता है। तो दिस मीन्स कि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो आपने माइनस कॉमन लिया, ये स्टेप डायरेक्ट हुआ यहाँ पर एक, तो ए स्क्वायर बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा। और ये फॉर्मूला किसका जनरेट होता है, ए डी माइनस बी सी, क्योंकि ए ये वैल्यू हो गई और बी हमारी ये वैल्यू हो गई का होल स्क्वायर। ये आ गया माइनस का 4 ब्रैकेट में ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। अब जैसे कि क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये नो रियल रूट होगा, प्रूव करना है हमें। नो रियल रूट मीन्स डी की वैल्यू माइनस की आनी चाहिए, कब, जब ए डी जो है बी सी के बराबर ना हो। तो ए डी की वैल्यू बी सी के बराबर नहीं है, क्लियर। तो बी सी को इधर लिया हम लोग, माइनस का बी सी हो गया, इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब कि इसका स्क्वायर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन हमारा ऊपर ये कह रहा है कि ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर माइनस के 4, ये तो ये वाली वैल्यू जब हमारी 0 से बड़ी है तो ये वाली जो वैल्यू होगी पूरी, ये क्या हो जाएगी हमारी 0 से छोटी हो जाएगी,
क्योंकि माइनस साइन यूज़ हो गया, माइनस जब साइन आ जाता है, किसी माइनस साइन लगाना होता है हमें, तो जो ग्रेटर और लेस देन के साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही साइन चेंज हो गया माइनस के आने से। तो ये वाली वैल्यू हमारी डी की है, ऊपर डी शो हो रहा है, तो डी की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, जो गिवन इक्वेशन है हमारी, ये गिवन इक्वेशन जो दे रखी है, ये गिवन इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन जो है नो रियल रूट्स है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। क्लियर? तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जितने भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।